एक कोई गांव का आदमी कभी शहर में चला गया, होटल में कभी ठहरा नहीं था, होटल में ठहर गया। और पहले गांव में बिजली भी कहाँ थी, अब तो गांव में पहुंच गई, पहले तो नहीं थी। तो होटल में ठहरा, कमरे में ठहरा, रात का समय, बहरा आया, बिजली जला दी, प्रकाश हो गया। अब सो गया, सुबह उठा और उस बिजली के पास गया, फूंक मारनी शुरू की। एक बार फूंक मारी, 2 बार, 3 बार, इतने में संयोगवश बहरा पहुंच गया। अरे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे गांव के दिए भी ढीठे होते हैं, निर्लज्ज होते हैं। मेरे गांव का दिया तो ऐसा है, एक बार फूंक तो बुझ जाता है, 3 बार फूंक मारी तो बुझ नहीं रहा है। अब जब तक हम नियम को नहीं समझे, उलझन पैदा होती है। इसलिए हमें ज्ञान करना है कि बाह्य जगत के नियम क्या है। कितना ही धार्मिक हो, अगर बाह्य जगत के नियम का विवेक नहीं करता तो वह भी रूढ़िवादी बन जाता है, परिवर्तन को नहीं समझता। एक ध्रुव सिद्धांत है जैन दर्शन का, उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत। उमा स्वाति ने सत की परिभाषा की कि सत क्या है, अस्तित्व क्या है, सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा जो ध्रुव रहता है, टिका हुआ है, कभी नष्ट नहीं होता, फिर बदलता भी, पैदा भी होता है, नष्ट भी होता है, उसका नाम है सत। ये तीनों बातें चलती है। हम नियम को समझें कि पैदा होना, चले जाना प्रकृति का स्वाभाविक नियम है ये। अगर हम इनको समझें तो बाह्य व्यथा नहीं होती। इसलिए प्रकृति के नियम को भी समझना है, अंतर जगत के नियम को भी समझना है। धार्मिक लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है अंतर जगत का नियम। अगर आप शांति से जीना चाहते हैं तो इस नियम को समझें कि धन मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, मकान मेरा नहीं है। इस नियम को समझें, ममत्व चेतना को शांत रखें तो आप बड़े शांति से जी सकेंगे, तनाव नहीं होगा, व्यथा नहीं होगी। और इस नियम को नहीं समझा और ममत्व कर लिया तो फिर आप तनाव मुक्त जीवन नहीं जी सकते, भय मुक्त जीवन नहीं जी सकते।